ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मृत्यु के बाद हमारा जो भी पैसा रह जाता है वह बच्चों को मिलता है, पर यदि बच्चों ने कुछ किया नहीं है, फर्ज निभाया नहीं है आज तक और हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं तो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें यज्ञ को नॉमिनेशन बना सकते हैं। क्या इससे कोई पाप होगा? अगर हम बच्चों को नहीं देंगे तो अपनी हार्ड अर्न मनी को कैसे सफल करें मृत्यु के बाद? उत्तर है, आपका प्रश्न बहुत बहुत अच्छा है और ये सबको ये बात समझनी चाहिए। पहले तो ये समझो कि बच्चों को नहीं देने से क्या पाप बनता है। देखो, बच्चों की हमारी बच्चों के लिए फर्ज तब तक है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। उसको पढ़ाना लिखाना पालना देना, और जब वो बड़ा हो जाता है बस उसकी नौकरी जो जैसी है उस अनुसार वो कमाकर घर चलाता है, तो वो हमारी जवाबदारी नहीं है। इवन बच्चे शादी नहीं करे, कुछ न कमाए, गलत रास्ते पे चल जाए तो भी हमारी जवाबदारी नहीं है और ही पाप कर्म नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए आप जो भी सोच रहे हैं कि न बच्चों को देने से कोई पाप कर्म बनता है, कभी नहीं बनता। देखो, अगर बच्चे इस पैसे ऐसे ही उड़ाए मौज शौक में, वो भी हमारा सूक्ष्म पाप बन जाता है। क्योंकि जिसने कमाई मेहनत से की है वो एक एक पैसे का संभाल करेंगे, लेकिन जिसको ऐसे ही मिल जाता है उसको पैसे की कोई कीमत ही नहीं रहती है। इसीलिए बच्चों ने कुछ करते हैं हमारे लिए या नहीं करते हैं, अच्छी रीत रखते हैं या नहीं रखते हैं, उससे इस चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। अगर वो अच्छी रीति रखते हैं तो वो उनका फर्ज है, पुण्य बनाते हैं। लेकिन अगर बुरी रीति रखते हैं तो पाप बनाते हैं, वो उसका कर्म है। हमारा हमारी फर्ज सिर्फ उसको बड़ा करने तक है। इसीलिए हमें, अगर हम भगवान के कार्य में लगा देते हैं, जो अभी परमात्मा का कार्य सृष्टि परिवर्तन का चल रहा है, उसमें अगर हम लगा देते हैं तो हमारा पदम गुना भाग्य बनता है। यही चीज पुण्य ही हमारे जन्म जन्मांतर साथ चलता है, बाकी स्थूल चीजें कोई साथ नहीं चलने वाली। इसीलिए अभी भी अगर आपके पास है तो आपका जो भी ब्याज आता है वो ब्याज का भी परसेंटेज फिक्स करके यज्ञ सेवा में लगाओ, तो इससे बहुत गुना पदम गुना पुण्य भी बनेगा। इसमें भी सेंटर बनता है, वहाँ लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है। ब्याज का ब्याज का ब्याज होता जाता है, तो ये आप कर सकते हो। और दूसरा,
नॉमिनेशन इस यज्ञ के नाम पर कर सकते हैं। यही सबसे पुण्य का कार्य है, यही साथ में आएगा। अगर कोई आत्मा को हम देते हैं अच्छे भाव से और अच्छा कर्म भी करती है तो एक का एक द्वापर के बाद कहाँ ना कहाँ वो आत्मा आती है हमारे साथ और चुकतू करती है। लेकिन अभी जो कार्य चल रहा है सृष्टि परिवर्तन का, परमात्मा का, उसका उसका एक का पदम गुना है। तो सतयुग त्रेता के लायक हम बने तो उसमें हमारा पद बहुत ऊंचा जा सकता है। इसीलिए कई बार बाबा ने कहा कि एटलीस्ट साहूकार घराने में आओ, दान पुण्य करो। तो ये यही बातें हैं। इसीलिए मुरली की एक एक पॉइंट को समझना, मंथन करना बहुत जरूरी है। और ये जो आपका डिसीजन है वो बहुत बहुत सही है। सबको यही करना चाहिए, यही काम आएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर पति साथ नहीं दे रहे हैं और खुश नहीं है तो क्या हमें ये सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरे कारण वो शराब भी पी रहे हैं। उत्तर है, देखो, हमने बांधेलियों के लिए बहुत अच्छी रीति बताया है कि कभी भी जल्दबाजी कोई भी चीज़ में नहीं करनी है। हर एक धारणाएं युक्ति युक्त योग युक्त करनी है। उसकी 17 ऑडियो भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है और यूट्यूब पर भी हमने रखा है, लौकिक से अलौकिक जीवन में कैसे परिवर्तन करें। तो सब कुछ हमें युक्ति से चलना है, धारणाएं करनी है। धारणा जितनी करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से करेंगे तो हमें हमारे संकल्प भी चलेंगे, बहुत कुछ होता है। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, वो सब युक्तियां अपनाओ और हर एक धारणा, पवित्रता की धारणा तक की बातें बताई है। उसके लिए तो स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब से निकाल लिया है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में वो आती है, 40 मिनट की है, कैसे युक्ति रचनी है। ठीक है। तो इसमें छोड़ना क्या है वो सुनो आप खुद और डिसीजन लो, लेकिन ज्ञान को छोड़ना नहीं है। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2
1 2 सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2